Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 7 of class 10 math chapter number 12 surface area and volume। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन टफ नहीं है। बट इसका कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है और इसी टॉपिक इसी कंसेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन को घुमाते रहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में है क्या, ये डायग्राम में आप लोग देख लीजिए। ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है, गुलाब जामुन रखे हुए हैं। तो गुलाब जामुन और ये क्या हुआ है, ये सिरप भरा हुआ है, मतलब चाशनी। और एक क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जितना भी वॉल्यूम होगा गुलाब जामुन का वॉल्यूम जितना भी होगा, तो चाशनी कितनी होगी, उसकी 30% होगी। ओके, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझाता हूं। अब गुलाब जामुन कंटेन अ शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, गुलाब जामुन का। तो सबसे पहले इस लॉजिक कंसेप्ट को समझिए। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। जब तक आप परसेंटेज निकालना नहीं सीखेंगे, इस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको एक मिनट में आपको बता देता हूं। सपोज करिए आपने टी शर्ट बाय करी, ओके, और उसकी कॉस्ट है 400 रुपीज, और ये क्या है, MRP। MRP प्राइस है 400 रुपीज। और उस टेलर ने ये बोला कि टी शर्ट आपको 20% डिस्काउंट पर मिल रही है। ओके, तो आप इसका 20% डिस्काउंट मतलब आपको कितना पेड करना पड़ेगा, तो आप कैलकुलेट किस तरीके से करोगे, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, 20% ऑफ इसका 400 का। ओके, तो परसेंटेज को हटाते हैं, तो क्या करते हैं, अपॉन में 100 लगाते हैं, तो परसेंटेज को रिमूव करा, डिवाइड में 100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड, और ये 400। तो इसको आपको कैलकुलेट करना होता है। तो किसी भी चीज का अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो सिंपली ये स्ट्रेटेजी होती है। ओके, अगर मान लो कोई भी आप टी शर्ट खरीदे, जींस खरीदा, कोई भी अमाउंट है आपका, जैसे मान लो 1500 रुपीज है, और 1500 रुपीज का 25% निकालना है। ओके, तो आप क्या करोगे, 1500 ऑफ 25%, तो 1500 ऑफ का मतलब इंटू हो गया 25 डिवाइड बाय 100। तो ये तरीका होता है परसेंटेज निकालने का। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, और यही कंसेप्ट आगे काम आएगा हमारा। तो फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी द फाउंड इन 25 गुलाब जामुन। तो कितना शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन का, अकॉर्डिंग। अब मैं क्या लिखूंगा, पहले गिवन लिखूंगा और अब ये भी लिखूंगा कि हमें निकालना क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, वॉल्यूम ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, शुगर सिरप। वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना होगा, 30% ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ओके, इसको करिए क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिरप फाइंड आउट करना है। और वो सिरप कैसे निकलेगा, उसने एक हिंट दी है। फर्स्ट टाइम फिर से पढ़िए, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, गुलाब जामुन का। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप बोलोगे सर हमें करना क्या होगा, हमने फाइनल फॉर्मूला तो फाइंड आउट कर लिया। देखो, हमें क्या निकालना है, गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना, सीधा सीधा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए। ओके, तो वॉल्यूम चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे और 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसके इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। ओके, तो अब ये देखिए, ये गुलाब जामुन किस शेप का है, ये गुलाब जामुन का शेप इस टाइप से है। ओके, आप इसको देख सकते हैं,
ये क्या हो रहा है, दो हेमिस्फीयर हो रहे हैं और एक सिलेंडर हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं। लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी है बेटा इसकी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, इसका डाया है 2.8। यहाँ पे मैं गिवन लिखते जा रहा हूं, डाया कितना है 2.8 सेंटीमीटर। जब डाया 2.8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर भी चाहिए। हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे आएगी वो देख लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, ये रेडियस कितनी दी है 1.4, हाफ। तो ये भी क्या होगी, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर। तो 1.4 प्लस 1.4 2.8 हो गया। ओके, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे आएगा 5 माइनस 2.8। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गया हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द वन गुलाब जामुन। तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वो कैसे बना हुआ है, कैसे फाइंड आउट होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखो 2 क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, दो हेमिस्फीयर है ना, इसे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दिया। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। अब देखो दोनों में पाई सेम है तो मैं पाई को कॉमन निकाल देता हूं। अब अंदर कितना बचा आर स्क्वायर, तो आर कितना है बेटा मेरे पास 1.4, तो मैं यहां लिख देता हूं 1.4 इंटू 1.4। और हाइट कितनी है, और हाइट किसकी पूछा, सिलेंडर की पूछ रहे हैं ना, तो सिलेंडर कितनी हाइट होगी 2.2। यहाँ पे पुट करता हूँ 2.2, फिर प्लस लगाया। अब देखो 2 इंटू 2 हो गया 4, तो ये हो गया 4/3। पाई तो बाहर जा चुका है, और आर क्यूब, आर तो दोनों का सेम था, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ओके, जब आप इस तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.31 प्लस, जब आप इस एरिया को सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 3.65, 3.65। ओके, तो हमारे पास देखिए पाई की वैल्यू रखी मैंने 22/7, इंटू में आ जाएगा 7.96। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, एंड दिस इज द 25.05 अप्रॉक्स 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अभी हमारे पास क्या आ गया, क्या लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इक्वल टू 25.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रीवियस पेज पे हमारा इतना आ चुका है। तो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 1 का आ चुका है 45 पे निकालना है, तो 45 इंटू 25.05 करेंगे। तो हमारा जिसका वॉल्यूम आ चुका है 1727.25 सेंटीमीटर 2। बेटा मैंने लास्ट पेज पर ही मैंने स्क्वायर लिख दिया है, बट वो क्यूब ही है। ओके, तो देखिए 45 का आ चुका है। अब इसमें कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम लोग।
तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि परसेंटेज हटेगा, डिवाइड में 100 जाएगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड, और इसका वॉल्यूम तो 1727.25। जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 338 अप्रॉक्स सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है बेटा, सीरप आ गया, एंड दिस इज द सीरप। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको क्वेश्चन को रीड करके सीरप का वॉल्यूम निकाला था। वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल टू 30% ऑफ द 45 गुलाब जामुन। फिर हमने क्या करा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल दिया, फिर 45 का निकाल दिया, उसको पुट अप कर दिया। बट मैंने आपको डिटेल में समझाया इसलिए मुझे टाइम लगा। ओके, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो में तब दोबारा से देखिए, क्योंकि अगर आप टीचर पे जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कुछ, तब वो दोबारा से पढ़ाता है ना, फिर से पढ़ाता है, अब वीडियो को फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। आते हैं हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पेन स्टैंड इज मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। तो देखिए हमारे पास क्या एक पेन स्टैंड है, दिस वन। मैं आपको फिर से डायग्राम बना देता हूं, मैं इसका देखिए फ्रंट व्यू बना रहा हूं। ओके, अब देखिए इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन कट है, तो जस्ट लाइक मैं 3D शेप ही बना देता हूं। ओके, अब 4 डिप्रेशन किस टाइप से कट है, लाइक दिस, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो इस टाइप से इसके डिप्रेशन कोनिकल अंदर डाउन साइड में कट है। ओके, तो अब ये क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड, 15 10 एंड 3.5। तो एंड दिस वन इज द 15 सेंटीमीटर, मीनिंग दैट अगर हम गिवन की बात करें तो लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी दी है, दिस इज द 10 सेंटीमीटर, विड्थ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हाइट, एंड दिस वन इज हाइट, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गई हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो और किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रेडियस ऑफ द ईस्ट डिप्रेशन इज 0.5। तो रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, और उसकी डेप्थ कितनी, गहराई, तो डीपी लिख देता हूं मैं, डेप्थ इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। दिस वन एंड दिस वन इज आर सेपरेट। ओके, तो सारा का सारा डिटेल हमारे पास है। अब क्या देख रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वॉल्यूम में क्या होता है, ये कट डाउन है, अगर ये कट डाउन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वॉल्यूम को रिमूव करना पड़ेगा। तो लिखता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, क्या माइनस हो जाएगा, इन चारों कॉनिकल के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। बहुत इजी है। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, क्या होगा, 1/3 पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच। बस वैल्यू पुटअप करिए और आंसर लीजिए, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 लिख दिया मैंने, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है हमारे पास, 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच, एंड दिस इज 1.4। ओके, करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है 525 माइनस, तो जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 1.46। ओके, इन सबको सॉल्व करने के बाद यही आने वाला है। तो आप कहेंगे सर ये ऊपर मल्टीप्लाइड बहुत है बेटा, लेकिन पॉइंट में मल्टीप्लाइड है ना, इसलिए आंसर इतना ही आएगा। तो 525 माइनस 1.46 करेंगे तो 523.53 अप्रॉक्स।
और यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी हमारी सेंटीमीटर क्यूब। तो जो रेस्ट वॉल्यूम है ना इस कोन को निकालने के बाद, वो ये वाला वॉल्यूम है ना, तो मैं रेड से हाईलाइटेड करके बता रहा हूँ, हैचिंग करके बता रहा हूँ। ये वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 523.53। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।